कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्या हो जाता है कि उसके जो मामा जी होते हैं, वो जो लड़की है उसके जो मामा होता है ना, उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर ये लड़की क्या हो जाती है ना, और ज़्यादा टेंशन लेती है। क्या बोलती है कि बोले जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, मुझे समझते थे, मेरे बहुत क्लोज वन थे, बोले वो एक एक करके ऐसे ही मेरे ज़िंदगी से चले जा रहे हैं। बोले मुझे बहुत टेंशन आ गया है, तो अब मुझे और ज़्यादा घबराहट हो रही है कि अब मैं मेरी ज़िंदगी कैसे निकालूंगी, कोई मुझ पर अटैक कर देगा तो मैं कैसे, किसके सहारे रहूँगी, इस टाइप में वो बोलती है। ठीक है, तो उसके घर वाले बोलते कि तू इधर आ एक बार, तो भी वो आती नहीं है ना। उसके साथ ना, उसके साथ साथ एक सिलसिला और शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है कि उसकी जो मामा है, जैसे ही वो मामा की डेथ हो जाती है, उसके बाद में उसको क्या लगता है कि अपने साथ में अब कुछ गलत हो रहा है। भगवान आपके अपने मेरे कुछ कर्मों का ऐसा फल है उसके वजह से कि में मुझे जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे करके सब चले जा रहे, ऐसा उसे लगने लगता है अब। और वो क्या करती है, इस वजह से एंजाइटी फील करती है। और एंजाइटी की वजह से अब क्या होता है, वो क्या करती है कि उसके घर में के जितने भी मेंबर्स हैं, मायके के और ससुराल के, हर एक को दिन में से एक बार कॉल करती है, तू ठीक है नहीं है, पूछती है। इधर उसके उसके हस्बैंड को भी, वो नाइट शिफ्ट को भी जाता रहता है तो जाने नहीं देती है अब वो क्या बोलती है कि वो 5 मिनट भी वो चौक पर भी चले जाए उसका हस्बैंड तो वो 10 बार उसको फ़ोन कर देंगी। और उसके उनके जितने भी उसके हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं उनको कॉल करके बार बार पूछती है कि ये ऑफिस में पहुँचे कि नहीं पहुँचे, रास्ते में ऑटो वालों को, किसको भी, जिसके भी उसके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो सबको बार बार रोज़ कॉल करके पूछती रहती है, पूछती है कि ये ठीक है क्या, वो ठीक है क्या। उसको घर के हर एक फैमिली मेम्बर्स की को कोई मार ना डाले इसका डर लगता है, उनकी सिक्योरिटी का उसको कंटिन्यू डर लगने लग जाता है। अब ऐसा सिलसिले में वो टर्न हो जाती है। ठीक है, अब इसका बहुत चलता है, उसका हस्बैंड इतना उसको समझाता है। अब क्या हो जाता है कि हाइट हो जाती है, उसके जो चाचा रहते हैं, तो जब भी उसके हस्बैंड की महीने में से कितने तो भी दिन नाइट शिफ्ट रहती है, तो यहाँ से मायके में से उसके चाचा जो होते हैं, जिनको कोई बेटा बेटी नहीं रहता है, वो चाचा उसके पास रहने के लिए चले जाते हैं। तो उतने उसके 8-15 दिन वो निकाल देते हैं, जब उसकी नाइट शिफ्ट रहती है तब उनके घर में वो जाके रहते हैं और उसको सहारा रहता है कि भाई कोई तो भी है घर में, ऐसा वैसा। ठीक है, तो अब क्या हो जाता है ना कि अब वो इस बार क्या करती है कि वो उसके चाचा को भी नहीं बोलती है कि आप भी मत आइए, बोले आपको कोई मार डालेगा, बोले रास्ते में इतने दूर का सफ़र है, बोले आप आए मत, बोले। और ये उसके बहुत स्ट्रोक चलते रहते हैं इस टाइप में। उसके घर वाले उसको इतना समझाते हैं कुछ नहीं होता है, ये ऐसा वैसा। फिर क्या हो जाता है ना कि उसके हस्बैंड की नाइट शिफ्ट रहती है, तो उसका हस्बैंड क्या करता है कि अपनी नाइट शिफ्ट ना जाए, क्योंकि जॉब है, इम्पोर्टेंट जॉब है। तो उस वजह से उसका हस्बैंड उसके चाचा को बुला लेता है उसके, और बोलता है कि आप इसको बोले ना, क्योंकि ये बोल रही है कि आप आओ मत करके, क्योंकि आपको कोई मार डालेगा रास्ते में वगैरह इस टाइप में। तो फिर ये सब सुन वो उसके चाचा को बोलती रहती है कि बात करती है ऐसा वैसे, और चाचा फिर भी अचानक से उसके घर पहुंच जाते हैं। तो फिर वो बहुत उसके चाचा को डांटती है कि आप कैसे आ गए, क्यों आए, क्या हुआ ऐसा वैसा। वो बोलती है कि आपने नहीं आना चाहिए था। तो फिर वो बोलती है कि आप रुकिए एक दिन और आप रिटर्न कैसे जाएंगे। अब उसको उसकी चिंता हो जाती है कि वो चाचा को भेजूँ कैसे रिटर्न, गाड़ी से भेजेंगे, रास्ते में कोई उनको मार डालेगा, कोई क्या कर देगा, कोई उसको तकलीफ दे देगा। सब लोग हमारे, मेरे ऊपर, मेरे घर वालों के ऊपर ध्यान रखे है, चोरी कर देगा कोई, तो उसमें किसी कोई हमें नुकसान कर देगा, इस टाइप का उसका कन्वर्सेशन चलता रहता है। और वो बिल्कुल घर वालों का सुनती नहीं है और एंजाइटी करती रहती है कंटिन्यूसली, ना बच्चे की तरफ ध्यान देती है ना किसके तरफ। वो उसका वही चलता रहता है पूरे दिन। पूरे घर वाले बिल्कुल भी उससे बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। ठीक है, बहुत परेशान हुए हुए रहते हैं उसके घर वाले। फिर उसकी उसकी जो मम्मी रहती है वो बोलती है कि आप इसके लिए कुछ दवाई देते हैं क्या, दो प्लीज़ दीजिए। तो फिर उसकी मम्मी ये सब मुझे किस्सा सुनाती है कि वो कंटिन्यू बोल रही है। तो फिर मैं उस पर फ़ोन पर बात करती हूँ, तो उसको पूछती हूँ कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों सबको 10-10 बार फ़ोन करते हो दिन में से, क्यों, क्या कर रहे हैं, सब लोगों को इतनी चिंता क्यों लगी है सब लोगों के लिए वगैरह। तो वो मुझे बोलती है कि बोले मुझे डर लगता है कि जो लड़का मुझे मेरे पीछे आया था या कोई है, तो घर वालों के वहाँ चोरी कर देगा, कोई क्या कर देगा, घर वालों को कुछ नुकसान कर देगा। और इस वजह से मुझे बोले ये सब हो रहा है, बोले।
तो फिर यहाँ पे ये सब सुन के, उसके घर वालों का सुन के, उसका सुन के, इस केस में ना मैं आगे एक और रूब्रिक उठाती हूँ। वो रूब्रिक कुछ इस तरह से है, मैं रूब्रिक लेती हूँ एक, क्योंकि मुझे भी कुछ केस में समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इतनी एंजाइटी ये सब उसका सब सुन के मैं खुद हैंग हो जाती हूँ और मुझे कुछ आगे केस में समझ में नहीं आता है। और ये सब कन्वर्सेशन पे से मैं एक उसका रूब्रिक उठाती हूँ और वो रूब्रिक कुछ इस तरह से है, एंजाइटी फैमिली अबाउट हिज सेफ्टी ऑफ फैमिली फॉर। ये वाला रूब्रिक मैं उठाती हूँ और इस रूब्रिक में सिंगल रेमेडी दी हुई है कि मैं क्या, वो रेमेडी है लैक इक्वेनियम। मतलब क्या ना कि ये सब कन्वर्सेशन पे से मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या कर रही है ना, ये कंटिन्यूसली क्या कर रही है, उसको डर लगा है उसके फैमिली के सेफ्टी के बारे में। तो सर्च बॉक्स में मैं रेपर्टरी में सर्च बॉक्स में मैं सेफ्टी ये वाला वर्ड डालती हूँ और उसमें मुझे कुछ रूब्रिक्स सामने आते हैं और उस रूब्रिक्स में ये एक रूब्रिक मुझे दिखता है और वो रूब्रिक है एंजाइटी फैमिली अबाउट हिज सेफ्टी ऑफ फैमिली फॉर। ये वाला रूब्रिक दिखता है और उसमें सिंगल रेमेडी लैक इक्वेनियम रहती है। और फिर मैं बिना सोचे समझे कि मैं बोली भाई ये केस इतनी वर्स्ट केस है, क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फटाक से मैंने ये रूब्रिक देखा और मेरे पास रेमेडी थी लैक इक्वेनियम, मैंने उसको बनाई और वो डोज उसको भेज दिए, ठीक है, कुरियर कर दिए। अभी जैसे मैंने ये रेमेडी का डोज उसे दिया ना, तो 4-5 दिन बाद एकदम अमेजिंग रिजल्ट आया। क्या आया कि वो उसके हस्बैंड को नाइट शिफ्ट के लिए नहीं जाने दे रही थी और दिन में से सबको बार बार कॉल कर रही थी, उसके हस्बैंड को भी कॉल कर रही थी, उनकी सेफ्टी के बारे में पूछ रही थी, उसके उसके हस्बैंड के फ्रेंड्स को कॉल करके पूछती थी कि ये घर बात अभी ऑफिस में पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो उस वजह से उसका हस्बैंड बहुत एम्बेरस हो जाता था कि भाई उसकी वाइफ ऐसे क्यों बार बार उसके फ्रेंड्स को कॉल कर बोलती है वगैरह, सब लोग बोलते हैं कि तेरी वाइफ पागल हो गई है इस टाइप में वगैरह, सब लोग उसको बोलते रहते। तो उसका हस्बैंड बहुत एम्बेरस होता रहता था। तो क्या हो जाता है ना कि 4-5 दिन बाद में वो जो मैंने उसको लाइक इक्वेनियम दिया, उसके बाद क्या होता है कि वो मुझे मतलब फॉलोअप में बोलती है कि बोले अब ना, बोले ये सबका ना टेंशन लेना मैंने छोड़ दिया, बोले वो जाए करे नाइट शिफ्ट को कुछ भी करे, ये लोग मेरी बात सुनते ही नहीं, तो मैं क्यों उनकी सेफ्टी के लिए सोचूं, बोले मैं सबके ऊपर बॉदर नहीं कर सकती हूँ, बोले ये सिर्फ सेफ्टी मैं मेरे तक के ही सीमित रख सकती हूँ, तो मैं मेरी सेफ्टी रखती हूँ, बोले बाकी इनके सबके बारे में मैंने छोड़ना सोच दिया है, बोले वो मुझे ऐसा बोलती है, ठीक है। और वो उसको काफ़ी बेटर फील हो रहा है, ये मुझे फॉलोअप देती है। फिर उसके बाद में और कुछ महीने तक के कुछ भी उसका किस्सा नहीं आता है, कुछ भी वो मेरे से बात नहीं करती रहती है, ठीक है। अभी क्या हो जाता है, बीच में एक बार ना वो उसके बच्चे की भी मेरे पास ट्रीटमेंट चलती रहती है स्टैमरिंग के लिए। तो मैं उसके बच्चे को स्टैमोनियम दिया हुआ रहता है। तो क्या हो जाता है कि उसका जो बच्चा रहता है, तो वो बच्चा एक बार बहुत ज़्यादा, बहुत तो नहीं, उसको कुछ नहीं हुआ रहता है, उसको थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन होता रहता है और उसके वजह से क्या हो जाता है कि वो क्या करती है ना, उस बच्चे को थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो वहाँ लोकल में दिखा देते हैं, क्योंकि स्टैमरिंग के लिए मेरे पास ट्रीटमेंट चलती रहती है, यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए नहीं चलती है, तो वो तब मुझे कॉल नहीं करती। पर क्या हो जाता है कि वो ठीक हो जाता है, वहाँ वो बच्चे के लिए ट्रीटमेंट वो करते हैं, 3 दिन की ट्रीटमेंट हो जाती है, वो ठीक हो जाता है बच्चा। पर फिर भी इसको ना बहुत ज़्यादा वापस टेंशन आने लग जाता है, पहले जैसे स्ट्रोक, कि क्या हो गया होगा वो बच्चे को, क्या नहीं, ये क्यों हो रहा है। तो वो उसके कुछ फ्रेंड्स रहते हैं, वो भी डॉक्टर रहते हैं, उनको भी बार बार कॉल करके परेशान करती रहती है, पूछती रहती है कि क्या हुआ है मेरे बच्चे को, क्या नहीं। फिर ये सब उसके सिलसिले चलते रहते हैं। तो वो क्या, उसको अचानक से मेरा ध्यान आ जाता है कि मैंने इससे ट्रीटमेंट ली हुई है, तो अब मैं इसको पूछ लूँ कि स्टैमरिंग के लिए ट्रीटमेंट चल रही है, तो इसके लिए क्या है क्यों नहीं। फिर वो उसके बेटे के लिए मुझे कॉल करती है, मुझे बोलती है, तो वो इतनी एंजाइटी करती है, इतना इम्पेशेंस है, वो 5 मिनट भी किधर चले जाए तो ये टेंशन लेती रहती है, उसको खेलने भी देती नहीं है, बार बार पानी पिलाती है, टाइम टू टाइम खाना देती है, ये वो बहुत चिंता करती है उसके पीछे, ये वो। फिर ये सब सोच के ना, फिर मैंने उसके बच्चे को तो वापस ट्राइमोनियम के डोसेस भेज दिए। और इसका ये जो फोनिक कन्वर्सेशन था वो मैंने थोड़ा सा ध्यान में रखा, ठीक है। फिर थोड़े दिन बाद में वो उसका बच्चा तो ठीक हो जाता है, तो इसकी एंजाइटी भी कम हो जाती है, ठीक है। अब कुछ दिन बाद में ना, ये जो पेशेंट है ना, इसकी ट्रीटमेंट ऑन ऑफ मेरे पास चलती रहती है कंटिन्यूसली। ये मेरे पास ट्रीटमेंट नहीं ले रही है, ठीक है, लेती है छोड़ती है, ठीक लगता है, ऐसा उसका चलता रहता है, ठीक है।
अभी क्या हो जाता है, कुछ दिनों बाद कुछ दिन भी नहीं, कुछ महीनों बाद ना फिर से इसका फ़ोन आता है मुझे, और मुझे बोलती है कि बोले आप मुझे कुछ दवाइयाँ भेजो बोले, क्योंकि जब मैं होम्योपैथी पीछे लेती थी बोले तो आपकी दवाई से मुझे काफ़ी आराम था बोले, मेरे पीरियड्स का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था, ऐसा नहीं था, और मुझे एसिडिटी वगैरह भी कुछ बढ़ती नहीं थी बोले, मुझे काफ़ी वो दवाइयों से आराम था, तो इससे मुझे लगता है कि आपसे ट्रीटमेंट कंटिन्यू कराना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद वो मुझे बोलती है कि तो मैंने बोली, मैंने फिर अब मैं बोली इतने दिन की उसकी सेकेंड ये केस चल रही है, मैं ही उसके केस में बहुत ज़्यादा बॉदर हो गई थी। अब क्या देना कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने उसको लास्ट रेमेडी लाइक इक्वेनियम दी थी, उससे उसको ठीक था, पर ये फिर से रिकरेंसी आ गई, तो इसका मतलब है कि वो भी रेमेडी पार्शियल करेक्ट थी, उसको कंप्लीट क्योर नहीं कर पाई। तो अब ये केस में मैं सोची कि अभी फिर से उसको केस टेकिंग देखते हैं, और फ़ोन पे मैंने फिर से केस टेकिंग ली, और अब अपनी मेन केस चालू होती है। क्या होता है ना कि मैं उसको पूछती हूँ कि अभी बताइए आपको फ़िलहाल क्या प्रॉब्लम है? तो वो बोलती है कि बोले बहुत घबराहट होने लग जाती है, दोनों हाथों हाथों में मुझे बहुत पसीना आने लग जाता है, बहुत सर दुखने लग जाता है, और मुझे उल्टियाँ होने लग जाती है, बहुत एसिडिटी बढ़ जाती है बोले, पूरे दिन मेरे किस चीज़ में मन नहीं लगता है बोले। मैंने बोला ठीक है, इसके लिए आपने अभी तक ये क्या-क्या ट्रीटमेंट करी है? तो बोले पिछले 15-20 दिन से मुझे ये तकलीफ़ है, तो बोले मैंने उसके लिए हमारे जो फैमिली डॉक्टर है बोले XYZ, वो डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर नहीं थे बोले यहाँ पे अवेलेबल, वो मुंबई गए हुए थे बोले, और यहाँ पे फिर हमने दूसरे एक MD मेडिसिन के पास गए बोले, फिर उनको मैंने ये सब बताया। रात को मुझे अचानक से तकलीफ होने लग गई, तो मैंने बोला कि वो डॉक्टर अपने जो फैमिली फिजिशियन है वो है नहीं यहाँ पे, फिर भी मुझे दवाखाने में जाना है, आप मुझे कैसे भी करके लेकर जाइए उसके हस्बैंड के पास, वो बोलती। और फिर रात को इतने 1-1:30 बजे उठ के वो उसको लेकर जाते हैं दवाखाने में, और फिर वहाँ पे वो ले जाने के बाद में जो MD मेडिसिन है उसको चेक करता है, देखता है, फिर वो सब सुन लेता है उसका कहना, तो फिर वो क्या करता है, सोनोग्राफी कराता है उसकी, ECG करवा लेता है, बहुत सारे कुछ ट्रीटमेंट, मतलब इन्वेस्टिगेशंस बहुत सारी उससे करवा के ले लेते हैं, और लास्ट में वो सब इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद में क्या निकलता है, पूरे उसके रिपोर्ट्स नील निकलते, रिपोर्ट नील निकलते, फिर भी उसको 3 दिन एडमिट भी करा लेते हैं, उसको ट्रीटमेंट भी देते हैं, फिर भी उसकी रिपोर्ट में सिर्फ सिंपल सा सोनोग्राफी गैस्ट्राइटिस आया हुआ रहता है, बाकी और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। फिर क्या हो जाता है ना कि फिर ये जो पेशेंट है, वहाँ पे 3 दिन ट्रीटमेंट एडमिट होने के बाद में, ट्रीटमेंट करने के बाद में, ये घर पे उसको भेज देते हैं। अब 2-3 दिन से फिर से उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, और फिर उसकी एंजाइटी फिर से फ्लेयर अप होती है। फिर क्या हो जाता है, फिर वो मुझे बोलती है कि फिर हम हमारे जो फैमिली फिजिशियन है वो आ जाते हैं, और हम उनके पास फिर से चले जाते हैं। तो फिर वो वहाँ पे मुझे बहुत डांटते बोले उस दिन, बोले कि तेरे ऐसे करने से ना बोले कभी कुछ बड़ा किस्सा हो जाएगा बोले, कोई डॉक्टर तुझे गलत ट्रीटमेंट दे देगा तेरे ये सब एंजाइटी की वजह से, और मुझे बहुत डांट पड़ती है। मैंने बोला क्यों, ऐसा क्या किया आपने डांट पड़ने जैसा? तो वो मुझे बोले कि तुझे कुछ भी तकलीफ नहीं है, तुझे सिर्फ भ्रम है बोले कि तुझे कुछ तकलीफ है, और सिंपल सी बोले गैस्ट्राइटिस है बोले, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बोले, तो इतना एंजाइटी क्यों करती है बोले, कोई डॉक्टर ऐसा वैसा ये मुझे किस्सा सुनाती है। फिर ये सब सुनने के बाद में उसका, फिर मैं सोचती हूँ कि ये क्या कर रही है ना, ये कंटिन्यूअसली इतने दिनों से केस ये मैं सुन रही हूँ उसको, ये क्या कर रही है।